जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, it is not valid in any specific language, but it is valid in every language which claims to be object oriented. ठीक है ना, जो लैंग्वेज अपने आप को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बोलती है वो सब में चीजें होनी चाहिए। सिंटैक्स से जो है लैंग्वेज टू लैंग्वेज वेरी करेगा, ठीक है ना। तो हमने क्लास की डेफिनेशन आपको बताई, ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन बताई, बहुत सारे डेफिनेशन की बात हमने 4-5 क्लासेस में की है। आज हम लोग थोड़ा सा एक एग्जांपल लेकर के डिस्कस करेंगे कि जो क्लास है या जो ऑब्जेक्ट है उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं क्लास। क्लास इज अ कीवर्ड, ठीक है ना। क्लास का जो नाम है दिस इज क्लास नेम ए। अब क्लास के अंदर आर्ग्यूमेंट हो सकता है एंड क्लास कैन हैव नो आर्ग्यूमेंट, बट इफ क्लास हैज नो आर्ग्यूमेंट तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं पास, ठीक है ना। अगर क्लास के अंदर कोई आर्गुमेंट नहीं है और क्लास की डेफिनेशन कंप्लीट आप करना चाहते हैं कि अ ब्लैंक क्लास व्हिच हैज नो एनी आर्गुमेंट, देन वी सिंपली राइट पास। पास मींस कि अब आपको क्लास के अंदर आर्गुमेंट रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ठीक, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर ले रहे हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए कि हमने A1 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। A1 इज इक्वल टू, ठीक है ना, व्हाट इज A1? A1 इज ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। कैसे ऑब्जेक्ट बन रहा है, इज इक्वल टू क्लास नेम, ठीक है ना। तो जो A1 है ये ऑब्जेक्ट आपका क्रिएट हो गया, ठीक है ना। तो अगर आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपका कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं होगा। क्यों परफॉर्म नहीं होगा? क्योंकि क्लास की डेफिनेशन ब्लैंक है और अगर क्लास के अंदर कोई मेंबर ही नहीं है, क्लास के अंदर अगर मेंबर नहीं है तो ये फंक्शन कोई परफॉर्म नहीं करेगा। लेकिन एरर भी नहीं है। अगर हमने पास ना लिखा होता, ठीक है ना, अगर हमने मान लीजिए पास ना लिखा होता, अब हम लोग अगर इसको एग्जीक्यूट करते देन डेफिनेटली इट इज शोइंग अ एरर, ठीक है ना। तो अगर क्लास के अंदर कुछ नहीं है तो आपको पास लिखना होगा और अगर क्लास के अंदर कुछ डेफिनेशन है तो आपको बताना होगा, ठीक है ना। तो क्लास के अंदर हम लोग इंडेंटेशन को प्रॉपर ले लेते हैं। इंडेंटेशन के अंदर हमने एक फंक्शन को डिफाइन कर दिया, डिफाइन, और डिफाइंड के अंदर हमने फंक्शन डाल दिया PRN, ठीक है ना। ये PRN फंक्शन क्या है? प्रिंट फंक्शन, ठीक है ना। और इसके अंदर हमने एक आर्गुमेंट, जो फर्स्ट आर्गुमेंट होता है वो होता है हमेशा सेल्फ, ठीक है ना। जो पहला आर्गुमेंट होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन का वो सेल्फ होता है। और सेल्फ किस लिए हम लोग यूज करते हैं? सेल्फ बेसिकली रिफर्स टू द करंट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। जो सेल्फ है, सेल्फ का मतलब ये है कि दैट वी आर सिंपली रिफरिंग टू द करंट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अब इस फंक्शन की डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। अब हमने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर प्रिंट this is my first class and object example, ठीक है ना। पहला क्लास और एग्जाम्पल हमने लिख दिया। अब देखिए ऑब्जेक्ट A1 को हमने इन्वोक किया, तो जब ऑब्जेक्ट A1 को इन्वोक करेंगे तो A1 से हम लोग फंक्शन को भी इन्वोक कर सकते हैं, ठीक है ना। A1 से अब इसको अगर हम लोग इन्वोक करते हैं तो अभी देखिए आपको कुछ नहीं मिला, यहाँ पर कोई एरर भी नहीं है, ठीक है ना। ये जो यूजर डिफाइंड हमने फंक्शन बनाया हुआ है, ये यूजर डिफाइंड फंक्शन में कोई एरर भी नहीं है। लेकिन अब हमने इस फंक्शन को इन्वोक किया A1 इज माय ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। और एनी फंक्शन कैन बी इन्वोक्ड विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। इसको हमने इन्वोक किया। अब जब इन्वोक करेंगे तो आप देखेंगे कि इन्वोक करने के बाद ये जो आपने मैसेज डाला हुआ है ये मैसेज आपका डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है ना। तो 2-3 चीजें आपके समझ में आनी चाहिए, आपके 2-3 चीजें एकदम समझ में आ जाने चाहिए। पहला, क्लास की डेफिनेशन कैसे क्रिएट होती है। क्लास की डेफिनेशन क्रिएट होती है with a keyword class, this is class keyword, and A is class name, ठीक है ना। फर्स्ट क्लास, this is keyword,
एंड ए इज सिंपली क्लास नेम फॉलोड बाय कोलन। यहाँ से क्लास की डेफिनेशन शुरू हो रही है और इस क्लास के अंदर जिसका इंडेंटेशन इतना होगा, ऑल स्टेटमेंट हैविंग दिस मच इंडेंटेशन आर पार्ट ऑफ क्लास ए। ठीक है ना। यहाँ पर हमने एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाया हुआ है। अब ये जो स्टेप है, दिस स्टेप इसको समझना बहुत जरूरी है। दिस स्टेप इज कॉल्ड क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट। है ना। ये जो स्टेप है, दिस स्टेप इज नोन एज क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट। हम लोग ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे होगा? सबसे पहले जो सिंटैक्स है, सिंटैक्स का एक फॉर्मेट है, ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू क्लास नेम। ठीक है ना। ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू क्लास नेम फॉलोड बाय पैरेंथेसिस। ठीक है ना। जो ऑब्जेक्ट है, ये इस ऑब्जेक्ट का हमने नाम रखा हुआ है, इस फॉर्मेट में हम लोगों को ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो मान लीजिए हमने केवल एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करें ऐसा नहीं है। ठीक है ना। हमने कह दिया a2 इज इक्वल टू a, तो a2 क्या है? a2 इज आल्सो ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास a। इसी तरीके से अगर दूसरे फंक्शन को हम लोग इन्वोक करें तो वी कैन इन्वोक सेकंड फंक्शन विद द सेम नेम एज वेल। ठीक है ना। तो अगर आप इसको इन्वोक करते हैं तो आप देख पाते हैं कि ये फंक्शन भी इन्वोक हो रहा है। ठीक है ना। इसी तरीके से एक चीज हम लोग और कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एक साथ जो है, हमने एक साथ ऑब्जेक्ट अगर बनाने की कोशिश करें, मान लीजिए इस स्टेटमेंट को हमने डिलीट कर दिया, रिमूव डिसेबल कर दिया हुआ है, एंड वी आर क्रिएटिंग अ सेकंड ऑब्जेक्ट a1। फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज a1, सेकंड ऑब्जेक्ट इज a2। ठीक है ना। अगर इसको आप एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पर देखिए एरर आ रहा है। तो इस तरीके से आप कामा से सेपरेट करके दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट हम लोग नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं। ठीक है ना। लेकिन अगर इस तरीके से हम लोग करें, ठीक है ना, तब भी नहीं क्रिएट करने दे रहा है। तो ऑब्जेक्ट जो है हमेशा, ये जो पैटर्न है, हमेशा इसी पैटर्न पर आपको क्रिएट करना है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू फंक्शन। ठीक है ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग एक जो है थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल लेके करते हैं। अभी तक हमारे यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में कोई भी आर्गुमेंट नहीं है। अब हम लोग थोड़ा सा आर्गुमेंट लेकर के चलते हैं। ठीक है ना। थोड़ा सा एक आर्गुमेंट हम लोग लेकर के चल रहे हैं। ठीक है ना। तो क्लास हमने बना दिया पर्सन, दिस इज माय क्लास नेम। और इस क्लास के अंदर जो है, इस क्लास के अंदर हम लोग कुछ आर्गुमेंट को इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है ना। कुछ आर्गुमेंट को हम लोग बना दे रहे हैं। पहला, अगर हम लोग किसी वैल्यू को इनिशियलाइज करना है, तो हम लोग इसको लिखते हैं अंडरस्कोर, उसके बाद इनिट। ठीक है ना। इनिट, उसके बाद फिर अंडरस्कोर। ये दो बार अंडरस्कोर है, जो लंबा सा आपको हाइफन सिंबल मिल रहा है, हाइफन सिंबल नहीं, अंडरस्कोर यहाँ पर एक बार नहीं है, दो बार अंडरस्कोर। तो आपको एक लंबा सा अंडरस्कोर मिलेगा, इनिट अंडरस्कोर दिस वन। ठीक है ना। ये जो फंक्शन है इसका एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट है। ये हम लोग क्या करते हैं, ये दिस दिस फंक्शन विल इन्वोक। ठीक है ना। दिस फंक्शन विल इन्वोक ऑटोमेटिकली व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। ठीक है ना। जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो ये जो है फंक्शन ऑटोमेटिकली इन्वोक हो जाएगा। ठीक है ना। ऑटोमेटिकली इन्वोक हो जाएगा और क्या करेगा, क्लास के मेंबर्स की वैल्यू को इनिशियलाइज करेगा। ठीक है ना। इसके अंदर, अच्छा, इसी को हम लोग जो है, इट इज आल्सो कॉल्ड अ कंस्ट्रक्टर। ठीक है ना। इट इज आल्सो कॉल्ड अ कंस्ट्रक्टर। ठीक है ना। नाम आपको जानने की जरूरत है, आपको इसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। कंस्ट्रक्टर का क्या रोल है? कंस्ट्रक्टर
जब इन्वोक होता है तो क्लास के मेंबर्स की वैल्यू को ऑटोमेटिकली जो है वो इनिशियलाइज करता है, ठीक है ना, क्लास के वैल्यूज को ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज करता है, ठीक है ना। तो ये जो कंस्ट्रक्टर हमने बनाया इसके अंदर मान लीजिए कि हमने पहला आर्गुमेंट हमने बताया है कि हमेशा हम लोग क्या देंगे, सेल्फ देंगे। जो पहला आर्गुमेंट होगा इसका नाम हमेशा सेल्फ होता है। सेल्फ का मतलब कि वी आर डीलिंग विथ द करेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। सेल्फ मीन्स करंट ऑब्जेक्ट की बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो पहला हमने नेम दे दिया, फर्स्ट वेरिएबल इज नेम एंड सेकेंड वेरिएबल इज एज, ठीक है ना। अब यहाँ पर इस फंक्शन में हम लोग वैल्यूज को इनिशियलाइज करते रहे। यहाँ पर देखिए हमने कोलन लगाया, कोलन लगाने के बाद हमको जो है इस स्टेटमेंट को हम लोग कट करके चलिए हटा देते हैं, कोई जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है हमको, ठीक है ना। जब हमने जब अंडरस्कोर लगाया तो हमको इंडेंटेशन मिल गया। पहला हमने कहा देखिए सेल्फ दो वेरिएबल है, सेल्फ इज नॉट अ वेरिएबल। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जब हम लोग जितने वेरिएबल से डील करते हैं उससे ज्यादा एक आर्गुमेंट पास करते हैं, एंड फर्स्ट आर्गुमेंट इज सेल्फ फॉर एनी कंस्ट्रक्टर, ठीक है ना। तो जो सेल्फ है वो पहला आर्गुमेंट हमेशा फिक्स होता है सेल्फ, और दूसरा आर्गुमेंट जो नेम है और एज है। सेल्फ का मतलब होता है वी आर डीलिंग विद द करंट ऑब्जेक्ट। तो जो करंट ऑब्जेक्ट है, करंट ऑब्जेक्ट का जो नाम है मतलब सेल्फ डॉट नेम, ठीक है ना। सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, ठीक है। जो हम लोग ऑब्जेक्ट का नाम आएगा वो करंट ऑब्जेक्ट में इनिशियलाइज हो जाएगा। इसी तरीके से सेल्फ डॉट एज इज इक्वल टू एज, ठीक है ना। दोनों वैल्यू जो नेम और एज है, जो पर्सन की नेम और एज है उसको हमने एक फंक्शन से इनिशियलाइज कर दिया। तो ये जो फंक्शन है दिस फंक्शन इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है, दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर। कैसा कंस्ट्रक्टर है, इज अ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। ये जो कंस्ट्रक्टर है दिस कंस्ट्रक्टर इज पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। क्यों, क्योंकि इसके अंदर आर्ग्यूमेंट है तो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। ये ऑटोमेटिकली इन्वोक करेगा, ठीक है ना। दिस फंक्शन विल ऑटोमेटिकली इन्वोक व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, मान लीजिए कि हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, ऑब्जेक्ट हमारा पर्सन है, पर्सन पी इज पर्सन, देखिए ऑब्जेक्ट नेम p1 इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट ने क्लास नेम पर्सन, और पहला जो आर्गुमेंट है नाम जो है वो मान लीजिए जॉन है, ठीक है, नेम इज जॉन एंड एज इज 25। तो जब हम लोग इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं व्हेन वी आर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट p1, ठीक है ना, जब हम लोग ऑब्जेक्ट p1 को क्रिएट कर रहे हैं तो आपने सिंटैक्स पढ़ा हुआ था, जैसे ऊपर हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट नेम आना चाहिए। तो व्हाट इज p1, p1 इज माय ऑब्जेक्ट नेम एंड पर्सन इज अ क्लास नेम, और इसके अंदर दो आर्गुमेंट है जॉन एंड 25, ठीक है ना। तो p1 डॉट नेम कितना हो गया, p1 डॉट नेम इज इक्वल टू जॉन एंड p1 डॉट एज इज इक्वल टू 25। सिंस वी आर डीलिंग विद द करंट ऑब्जेक्ट, तो सेल्फ का मतलब होता है करंट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि हमने एक फंक्शन और बनाया, इसके अंदर एक फंक्शन हमने और बना दिया, तो इसका इंडेंटेशन आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज ये इनिट के इंडेंटेशन में जा रहा है, ठीक है ना। डिफाइन, और इसके अंदर हमने एक फंक्शन बना दिया माई फंक्शन, ठीक है ना, डिफाइन माई फंक्शन। और इस फंक्शन का जो रूल है वो बहुत सिंपल सा है, प्रिंट प्रिंट हेलो माई नेम इज, ठीक है ना, और यहां पर हमने कॉमा दे दिया सेल्फ डॉट नेम, ठीक है ना।
पहला वैल्यू प्रिंट हो गया। इसी तरीके से दूसरी वैल्यू को हम लोग प्रिंट कर ले रहे हैं। कंट्रोल सी से हमने कॉपी किया और कंट्रोल बी से पेस्ट किया एंड माई एज, ठीक है ना, माई एज इज सेल्फ डॉट, ठीक है ना, सेल्फ डॉट एज। अब मान लीजिए P1 ऑब्जेक्ट के लिए, फॉर P1 ऑब्जेक्ट आई वांट टू एग्जीक्यूट माय फंक्शन, ठीक है ना। अगर P1 ऑब्जेक्ट के लिए तो हमने लिखा ऑब्जेक्ट नेम, ठीक है ना, सबसे पहले ऑब्जेक्ट नेम फॉलोड बाय माय फंक्शन, ठीक है ना। इसको हमने एग्जीक्यूट किया तो आप देखेंगे हाँ क्या एरर, एक एरर थ्रो कर रहा है, इनिट सेल्फ नेम एज। init self name डेफिनीशन। अच्छा हाँ, एक चीज और यहाँ पर गलत हो गया, कंस्ट्रक्टर है तो एक डेफिनीशन यहाँ भी आना चाहिए, डेफिनीशन और डेफिनीशन के बाद नाउ इट इज ओके, ठीक है ना। अब ठीक है, अब इसको आप एग्जीक्यूट करेंगे तो कह रहा है कि P1 इज नॉट डिफाइंड, name P1 is not defined, P1 is not defined, okay what is happening, यहाँ पर हमने कैपिटल P1 लिया है या स्मॉल P1 लिया हुआ, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट राइज हो रहा है, कैपिटल P1 से रिप्लेस कर दिया, ठीक है ना। अगर हमने इसको एग्जीक्यूट किया, अभी देखिए फिर एक एरर आ रही है, माई फंक, शायद स्पेलिंग की एरर है, FUNC, माई FUNC, definition P1 dot my, what is happening, my function, ठीक है। एक आर्गुमेंट हम लोग और पास करके देखते हैं, सेल्फ, सेल्फ इज नॉट डिफाइंड, सेल्फ, ओके सेल्फ जो है वो यहाँ पर होना चाहिए, माय डेफिनेशन और ठीक है ना। तो थोड़ा सा इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथोडोलॉजी के प्रोग्राम से हम लोग प्रोग्राम को यूज कर रहे थे। अभी तक हमने जितने भी प्रोग्राम लिखा था उसमें हमारी जो अप्रोच थी वो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग अप्रोच थी, हम लोग सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग अप्रोच की तरफ जा रहे हैं। अब दिमाग में ये आता है कि हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग अप्रोच। मान लीजिए कि यहीं पर सोचिए, यही प्रोग्राम है, हमने दूसरा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, ऑब्जेक्ट P2 इज इक्वल टू पर्सन, और यहाँ पर आर्गुमेंट पास कर दिया हमने, मान लीजिए ABC है एंड एज इक्वल टू 3, ठीक है ना। और P2 डॉट डॉट माई, इसको एग्जीक्यूट किया, ठीक है ना। तो जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिए फिर वही एरर आ रही है, स्मॉल और लोअर केस का कैपिटल यहाँ कर दीजिए, फिर से आप एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिए हर एक ऑब्जेक्ट के लिए वी कैन सिंपली एग्जीक्यूट फंक्शन डिफाइंड इन दिस सेक्शन बाय सिंपली इन्वोकिंग फंक्शन बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो ये जो स्टेप है, दिस स्टेप इज कॉल्ड, दिस स्टेप इज कॉल्ड creation of object, and this step is called invocation of
ठीक है ना। फर्स्ट ये जो स्टेप है, सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और ऑब्जेक्ट को बनाने के बाद, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के बाद हम लोग फंक्शन को इन्वोक कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोगों ने दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया है और दूसरा ऑब्जेक्ट बनाने के बाद फिर से फंक्शन को क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग जो है इस तरीके से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फंक्शंस को यूज करेंगे। आपके सिलेबस में पहले तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा था, लेकिन अभी जो है वो काफ़ी कुछ कम कर दिया गया है सिलेबस में, प्रेजेंट सिलेबस में कम कर दिया गया है। यहाँ पर देखिए जो इनिट फंक्शन है, इस पर थोड़ा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं जो इनिट फंक्शन है, दिस फंक्शन इनिट, ठीक है ना। ये कब इन्वोक होता है, ये कब इन्वोक होता है, रोल तो इसका समझ में आता है, लेकिन ये इन्वोक कब होता है? ये हमेशा इन्वोक होगा जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। इट इज इन्वोक्ड whenever an object is, जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, जब भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं तो ये मेथड जो है ऑटोमेटिकली इन्वोक होगा, और जब ये इन्वोक होगा तो क्लास के मेंबर्स की वैल्यू को इनिशियलाइज करेगा। सो इट इज आल्सो कॉल्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है ना। इट इज आल्सो कॉल्ड कंस्ट्रक्टर। इसी फंक्शन को हम लोग कंस्ट्रक्टर फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो होपफुली ये जो है आपको क्लास की डेफिनेशन आपको समझ में आ रही होगी। अब मान लीजिए कि हम लोग सोचिए दो नंबर्स को ऐड करना है, दो नंबर्स को ऐड करने का प्रोग्राम लिखना है यूजिंग हेल्प ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट। तो अभी तक जो आपने अप्रोच पढ़ी हुई है उस अप्रोच के हिसाब से तो हम लोग लिख ही सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग चाहें तो क्लास और ऑब्जेक्ट के हिसाब से भी, क्लास और ऑब्जेक्ट के हिसाब से भी हम लोग प्रोग्राम लिख सकते हैं। मान लीजिए कि हमने एक क्लास सम बना दी है, ठीक है ना। एक क्लास सम है और इसके अंदर हम लोग सबसे पहले कंस्ट्रक्टर को ले रहे हैं, डेफिनेशन अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर, और इसके अंदर दो आर्गुमेंट सेल्फ, और मान लीजिए कि जो पहला नंबर है वो ए है और दूसरा नंबर बी है, ठीक है ना। तो जो ऑब्जेक्ट है, वेरिएबल सिर्फ हमारे पास दो ही है, ठीक है ना। तीन वेरिएबल है, लिखते हम जरूर तीन है, बट सेल्फ रिप्रेजेंट्स करंट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। जो सेल्फ है ये करंट ऑब्जेक्ट को रिफर करता है, और ए और बी क्या है, वेरिएबल्स है, ठीक है ना, करंट ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स है। तो हमने लिख दिया सेल्फ डॉट ए इज इक्वल टू ए एंड सेल्फ डॉट बी इज इक्वल टू बी, ठीक है ना। दोनों वैल्यू को हमने इनिशियलाइज कर दिया, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन स्टेप्स कंप्लीट हो गए। अब हम लोग यहाँ पर एक हम लोग फंक्शन बना दे रहे हैं, डेफिनेशन और फंक्शन का नाम मान लीजिए हमने ऐड रख दिया हुआ है, ऐड, और इसके अंदर हमने कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं किया, वेरिएबल पास नहीं कर रहे हैं, तो हमने सिर्फ सेल्फ को पास किया, ठीक है ना, सिर्फ सेल्फ को पास किया हुआ है। कोलन यहाँ पर हमने दे दिया रिटर्न, ठीक है ना, रिटर्न। आप जानते हैं कोई फंक्शन जो है अगर यूजर डिफाइंड फंक्शन है, इट कैन रिटर्न वैल्यू टू द कॉलिंग फंक्शन, ठीक है ना। कितना रिटर्न कर रहा है, रिटर्न कर रहा है सेल्फ डॉट ए प्लस सेल्फ डॉट बी, ठीक है ना। अब ये हमारी क्लास की डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। अब हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर ले रहे हैं, वी आर सिंपली क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मान लीजिए हमारा पहला ओबीजे ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, ओबीजे ये ऑब्जेक्ट है, इज इक्वल टू सम इज क्लास नेम एंड टू आर्गुमेंट्स 3 and 5 is passed as argument, ठीक है ना। अब हम लोग इस फंक्शन को इन्वोक कर रहे हैं, ऐड फंक्शन को इन्वोक कर रहे हैं। तो ऐड फंक्शन कैन बी इन्वोक्ड बाय हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट ओबीजे डॉट ऐड, ठीक है ना। और जब ये ऐड करेंगे तो ये जो वैल्यू रिटर्न करेगा इसी को हम लोग प्रिंट कर ले रहे हैं, प्रिंट, ठीक है ना, सम ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, सम ऑफ टू नंबर्स एंड दिस,
ठीक है। अब इसको हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं और एग्जीक्यूट करेंगे तो अभी देखिए एरर आ रहा है, एरर, हाँ एरर है, ठीक है। यहाँ पर ब्रैकेट हमने लगाया हुआ है। अब देखिए इंडेंटेशन चेंज हो जाएगा, ठीक है, इंडेंटेशन चेंज हो जाएगा। यहाँ पर फिर से इंडेंटेशन हमको यहाँ पर रखना है। अभी जो है इंडेंटेशन प्रॉपर है, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट किया तो देखिए सम ऑफ टू नंबर्स, सम ऑफ टू नंबर इज 8, ठीक है ना। अब हम लोगों को बार बार सिर्फ जो है इसकी वैल्यू को चेंज कर दें, 13 प्लस 15, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, देन सम ऑफ टू नंबर्स कितना हो गया, 28 हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग देख पा रहे हैं कि जो हमने प्रोग्राम पढ़ा हुआ था अभी तक, क्लास 11 से लेकर के अभी तक जो पढ़ा हुआ था, उसमें हमारी प्रोग्रामिंग अप्रोच अलग थी। Now we are shifting toward a new programming approach and it is called object oriented programming approach, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच का मतलब कि बिना क्लास और ऑब्जेक्ट के कोई जो है प्रोग्राम कंप्लीट ही नहीं हो सकता। यू कैन नॉट क्रिएट अ सिंगल प्रोग्राम विदाउट क्लास एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग जो है इसको, तो हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की मेथोडोलॉजी की बहुत डिटेल में डिस्कशन जो है 5 लेक्चर में की हुई है, ठीक है ना। तो वो सारे लेक्चर्स आप देख लीजिए। अब हम लोग जो है आपके अगले टॉपिक में, ठीक है, अगला टॉपिक जो है आपका फाइल हैंडलिंग है। अभी तक आप देख पा रहे होंगे कि जो भी हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं, ठीक है ना, ऑल ऑपरेशन इज एग्जीक्यूटेड ऑन द कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। जितने फंक्शन हैं वो सारे फंक्शन कमांड प्रॉम्प्ट पर एग्जीक्यूट हो रहे हैं एंड आउटपुट इज आल्सो डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, ठीक है ना। देयर इज नो यूज ऑफ मेमोरी इन ऑल प्रोग्राम्स। अभी तक हमने कोई भी प्रोग्राम ऐसा नहीं लिखा हुआ है जिसमें इनपुट कहाँ से आए, हार्ड डिस्क से आए, मेमोरी से आए, या हमारे प्रोग्राम का जो आउटपुट है वो कहाँ पर जाए, मेमोरी में जाए, ठीक है ना। लेकिन अब हम लोग अपने प्रोग्रामिंग अप्रोच को थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे, इन विच वी विल यूज memory of computer system and we will store our output to the storage device, ठीक है ना। अब हम लोग, हमारा जो पैराडाइम शिफ्ट होगा, हम लोग इनपुट कहाँ से लेंगे, इनपुट हम लोग मेमोरी से लेंगे और जो आउटपुट लिखेंगे वो भी कहाँ पर जाएगा, मेमोरी में जाएगा, ठीक है ना। अभी तक हमने जितने प्रोग्राम लिखे थे उसमें मेमोरी का कोई भी यूटिलाइजेशन नहीं था, ठीक है ना। कहने का एसेंस है नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड फाइल हैंडलिंग, ठीक है ना। ये चैप्टर जो हमने इतना डिस्कस किया आपने, आपके हो सकता है कि टेक्स्ट बुक में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथोडोलॉजी का ये चीज मतलब दिया भी ना हो, ठीक है ना, लेकिन इतना जो है आपको जानना चाहिए, जानना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग जो है इसके आगे फाइल हैंडलिंग जो है कल जो है सैटरडे है, कल से हम लोग शुरू करेंगे फाइल हैंडलिंग, ठीक है ना। और लोगों को कहिए जो है आए, मतलब जो है कल एग्जाम है, कल तो पार्टिसिपेशन जो है कंपलसरी है, ठीक है। पेपर जो है हम आपको भेज देंगे और पेपर जो है आप लोग सॉल्व करके मेल आईडी पर जो है सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है ना। चिरंजीत विश्वास, चिरंजीत विश्वास, सर। समझ में आया? सर। खुशबू, यस सर। सिद्धि साहू, यस सर। सर ये जो टॉपिक है ये किस चैप्टर का